साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ग्रह निरंतर गतिमान रहने के साथ साथ राशियों पर अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम देते रहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये ग्रह इस सप्ताह आपके लिए। मेष राशि के जातकों के लिए बुधवार शाम तक का समय थोड़ी भाग दौड़ वाला रहेगा। यह परिस्थिति आपके लिए पिछले दिनों से ही चली आ रही है। आपके मन में कार्यों के प्रति कुछ शक उत्पन्न होगा। इस बीच आपको चाहिए कि अपने संतान के साथ सामंजस्य अवश्य बनाकर रखें। हाँ, बुधवार के बाद सप्ताह के अंत तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। यदि आपके कोई प्रतिद्वंदी हैं कार्यस्थल पर या अन्य जगहों पर, तो आपके रास्ते से वो हट जाएंगे। मित्रों और परिवारजनों का आपको सहयोग और उचित सलाह मिलेगा। धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। महिलाओं का पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। हनुमान जी की आराधना से आपको लाभ होगा। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही अधिकांश समय प्रतिकूल है। आपके लिए शुक्रवार शाम तक का समय महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा दिलाएगा। यानी इस बीच आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रहना होगा। और यदि आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो विशेष महत्व के हैं, तो उनको थोड़ा सा रोक कर रखें। इस बीच आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपका मनमुटाव किसी से हो सकता है। आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और तनाव से बचें, धैर्य से काम लें। सप्ताह का जो अंतिम दिन है यह आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी शनिवार और रविवार आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रहेगा। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में यदि कोई आपका दायित्व है तो आप उसे समय पर पूरा कर सकेंगे। कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए अनुकूल समय है। आपको चाहिए कि अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। महिलाओं और छात्रों के लिए समय अच्छा है। अपनी आराध्य देवी की आराधना करें तो विशेष लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही बुधवार तक का समय कई रूप में उत्तम रहेगा। इस बीच आपको अपने जो आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको अवश्य पूरा करें, क्योंकि आपको अधिक सुख सुविधाओं की अनुभूति होगी। यदि कहीं आप यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से निभाएंगे। हाँ, आवश्यक कामों में आप देरी न करें। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। महिलाओं का भी समय काफी अच्छा जाएगा। लेकिन गुरुवार से आगे का समय आपके लिए थोड़ी परेशानी वाला रहेगा। उदर कष्ट बढ़ सकता है। कार्य के क्षेत्र में सावधान रहना होगा। समस्याओं का आपको चाहिए कि धैर्य पूर्वक समाधान निकालें तो अच्छा रहेगा। आप तनाव में आने से बचें और सतर्क रहकर कार्य करें। गणपति की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए पिछले दिनों से ही समय बहुत ही अच्छा चला आ रहा है। लेकिन ध्यान रखें, बुधवार शाम तक आप वाद विवाद से दूर रहें। खान पान में आपको सादगी रखनी आवश्यक होगी। सप्ताह के मध्य में यानी बुधवार शाम से शुक्रवार तक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि कहीं भूमि, भवन इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी वृद्धि होगी। आपको यह भी चाहिए कि लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। शनिवार रविवार का समय आपके लिए थोड़ा चिंता उत्पन्न कराएगा। स्थान परिवर्तन की संभावना है। परिवार के खर्च बढ़ सकते हैं और पेट से संबंधित रोग भी बढ़ सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हाँ, धन की कमी के कारण कुछ प्रगति के कार्यों में रुकावट आने की संभावना है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रति यानी अध्ययन के प्रति ध्यान देना आवश्यक होगा। महिलाओं को इस सप्ताह मिले जुले परिणाम मिलेंगे। परिवार पर आपको ध्यान देना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भगवान शिव की आराधना लाभदायी होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए सोमवार सुबह से ही समय बहुत ही अच्छा रहेगा।
परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ आप समय बिताएंगे। हाँ, आप इस समय अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। सप्ताह के मध्य में यानी बुधवार शाम से शुक्रवार शाम तक आपको ध्यान देना होगा कि किसी से उलझे नहीं। इस समय यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो यह भी हो सकता है। शुक्रवार शाम के बाद परिस्थितियां आपके लिए पुनः अनुकूल हो रही हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके व्यवहार के कारण लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। हाँ, इस बीच आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि थोड़ा खर्च को यानी धन के व्यय को लेकर के सावधानी बरतें, अन्यथा चिंता बढ़ेगी। छात्रों के लिए समय अच्छा है। आप सबको चाहिए कि बड़ी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित रखें। महिलाओं को परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भगवान विष्णु की आराधना से लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बुधवार शाम तक का समय थोड़ा भाग दौड़ वाला रहेगा और खर्च भी इसी के अनुसार अधिक होगा। इसके बावजूद परिणाम मन के अनुकूल नहीं प्राप्त होगा। यदि आप विदेश यात्रा इत्यादि की योजना बना रखें तो थोड़ा स्थगित करें इसको, क्योंकि सफलता नहीं मिलेगी। आपके पैरों में दर्द भी हो सकता है। बुधवार शाम से पूरा सप्ताह यानी शेष सप्ताह का समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। अतिथियों का आगमन होगा। प्रेम से संबंधित यदि कोई समस्या है तो गलतफहमियां आपकी दूर होंगी। आपको चाहिए कि नित्य के जो कार्य हैं उन्हें अनुशासित ढंग से पूरा करें, तभी आपकी कार्य कुशलता में निखार आएगा। शनिवार और रविवार में ध्यान रखें कि गरिष्ठ भोजन नहीं करें और वाद विवाद से बचें। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर समय सामान्य रहेगा। गणपति की आराधना श्रेयस्कर रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिन यानी बुधवार की शाम तक का समय कई मामलों में अनुकूल रहेगा। यदि कोई कानूनी वाद विवाद इत्यादि है तो वह भी सुलझ सकता है। बाहर से कार्य के लिए आपको मौका मिलेगा। प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। यदि राजनीति से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। हाँ, परिवार के साथ यदि कहीं आप यात्रा की योजनाएं बना रहे हैं तो वह भी आपकी पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार से शुक्रवार तक का समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। यात्रा इत्यादि में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों या अपने जो साथ के कर्मचारी हैं उनके साथ आपको अच्छे संबंध बनाकर रहना आवश्यक होगा। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शनिवार से आगे का समय यानी शनिवार रविवार आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बीच अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करिए। लोगों के बीच आपका संपर्क बढ़ेगा। मित्रों के साथ आपको समय बिताने का अवसर मिलेगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है। महिलाओं को परिवार का भरपूर सुख मिलेगा। अधिक लाभ के लिए देवी दुर्गा की आराधना करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सोमवार सुबह से ही शुक्रवार तक का समय कई दृष्टि से अनुकूल रहेगा। मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और चारों तरफ आपकी प्रशंसा होगी। कार्य व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे। छात्र अपने अध्ययन के प्रति अधिक रुचि लेंगे। चूंकि आपकी प्रवृत्ति लगातार मेहनत करने वाली है, इसलिए आपका सम्मान बढ़ेगा। लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस बीच यदि आप चाहें तो भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शनिवार रविवार आपके खर्च और भागदौड़ को बढ़ाएगा। इस बीच आपको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। थकान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और जहां से आप अधिक भरोसा करते हैं वहां से निराश भी हो सकते हैं। महिलाओं का पूरा समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में बीतेगा। समारोह इत्यादि में भाग लेने का भी
अवसर प्राप्त होगा। छात्रों के लिए समय ठीक है, उन्हें चाहिए कि अपना मनोबल बनाकर रखें। हनुमान जी की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। धनु राशि के जातकों के लिए बुधवार शाम तक का समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, यानी मन के अनुकूल परिणाम मिलने में थोड़ी बाधा है। इसलिए आपको चाहिए कि इस बीच थोड़ा धैर्य रखें। आपका मन काम में नहीं लगेगा, किसी न किसी बात को लेकर शक की स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। भागदौड़ से थोड़ा बचें, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें और वाद विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। हाँ, बुधवार शाम से ही पूरे सप्ताह के लिए आपका समय बहुत ही अच्छा रहा है। आप में चूंकि योग्यता है जिसका आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपको भरपूर सुख मिलेगा। आप जहां कहीं भी हैं उस क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। कारोबारियों को उनके पार्टनर सहयोग देंगे। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक रहेगा। छात्रों को चाहिए कि भ्रम की स्थिति में संयम रखें। भगवान विष्णु की आराधना लाभदायी सिद्ध होगी। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अनावश्यक परेशानियों को लेकर के साथ ही साथ कार्यों में कुछ रुकावट के साथ हो रही है। यह स्थिति आपके लिए शुक्रवार शाम तक रहेगी। कार्यों में मन के अनुरूप लाभ नहीं मिलेगा। व्यवसायियों की राह में तमाम बाधाएं आएंगी। विशेषकर धन के निवेश को लेकर चिंता बनी रहेगी। आपको चाहिए कि अधिक लोगों के बीच यात्रा नहीं करें। प्रेम संबंधों में भी व्यवधान रहेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। शनिवार रविवार आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा है और पिछली परेशानियां और नुकसान आपका दूर होगा। कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बनेंगे। कार्यस्थल का वातावरण आपके लिए अनुकूल बनेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी। महिलाओं को चाहिए कि इस बीच मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। भगवान शिव के रुद्र स्वरूप की आराधना से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुधवार शाम तक का समय कई रूप में अच्छा रहेगा। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में और कार्य क्षेत्र में भी अनुकूलता रहेगी। आप दूसरों की भी अच्छी तरह से मदद कर सकेंगे। बाहरी लोग आपके व्यवहार से अधिक प्रसन्न होंगे। आप यदि किसी नए रोजगार में जाना चाहते हैं तो भी इसके लिए आपको अवसर मिलने वाला है। आपको चाहिए कि अधिकतम समय का सदुपयोग इस बीच अवश्य करें, क्योंकि इसके बाद सप्ताह के जो बचे हुए दिन हैं वो आपको किसी न किसी रूप में परेशानियों में डालने वाले हैं। प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। भागदौड़ बढ़ेगी। विश्वस्त लोगों के प्रति भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको इस बीच बचना चाहिए। समय ठीक नहीं होने के कारण किसी से अधिक उम्मीद नहीं करें। छात्रों के लिए समय सामान्य रहेगा। महिलाओं को चाहिए कि अधिक जिद से बचें। शिव जी की आराधना से आपको लाभ होगा। मीन राशि के जातकों के लिए सोमवार की सुबह से ही शुक्रवार तक का समय कई रूप में साथ देगा। इस बीच आप यदि चाहें तो अपने कार्य व्यवसाय इत्यादि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका अनुकूल रहेगा और दूसरों के लिए भी आपके मन में परोपकार की भावना आएगी। साहित्य कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान का अवसर मिलेगा। महिला और विद्यार्थियों के लिए मन के अनुकूल वातावरण रहेगा। आप बहुत भावुक हैं, इसलिए अधिक भावुकता में यदि कोई अप्रिय निर्णय होने वाला है तो उससे आपको बचना चाहिए। हाँ, सप्ताह के अंतिम दिनों यानी शनिवार रविवार को लंबी यात्रा नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इस बीच आपके कार्यों में थोड़ा विलंब हो सकता है और स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न हो सकती है। आप अपने आप को आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे, जिसके लिए आपको अन्य स्रोत की तलाश रहेगी। इस बीच आपको चाहिए कि थोड़ा धैर्य रखें। भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी।
तो ये रहा इस सप्ताह का राशिफल। अगले सप्ताह पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।